हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 6 साइंस का चैप्टर 11 लाइट शेडोज एंड रिफ्लेक्शंस के नोट्स देखने वाले हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। और ये जो चैप्टर 11 है लाइट शेडो एंड रिफ्लेक्शन, इसे मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ, इसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो भी और क्वेश्चन आंसर्स भी। तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी कि अगर आप जाएंगे, अगर आप देखना चाहते हैं वीडियोस को, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और देखिए। इसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो भी और क्वेश्चन आंसर्स दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो में हम नोट्स देखने वाले हैं। तो सबसे पहले लाइट आता है कि लाइट क्या होती है। तो देखिए, लाइट इज़ द नेचुरल एजेंट दैट स्टिमुलेट साइट एंड मेक थिंग्स विजिबल। लाइट एक ऐसा नेचुरल एजेंट है, या हम कह सकते हैं फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जिससे हमें थिंग्स दिख पाती हैं। या फिर आप इसका ऐसे भी इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो कि लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल्स अस टू सी अवर सराउंडिंग्स व्हेन इट गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। जब हमारे आसपास के ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर के लाइट हमारे आइज में एंटर करती है, तभी तो हम देख पाते हैं आसपास की चीज़ें, है ना। तो लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल अस टू सी अवर सराउंडिंग्स। ठीक है, उसके बाद लाइट इज़ क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स में लाइट को क्लासीफाई किया जाता है। मतलब एमिशन ऑफ लाइट के हिसाब से हम ऑब्जेक्ट्स को क्लासीफाई करते हैं, क्लासीफाइंग ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ एमिशन ऑफ लाइट। तो देखिए, सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट आते हैं वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं। इसे समझना ज़रूरी है। देखिए, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, जिनकी खुद की लाइट हो, और नॉन ल्यूमिनस जिनकी खुद की लाइट ना हो। जब उनके ऊपर लाइट पड़े कहीं और से, तब वो विजिबल हो पाए। ठीक है, तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में तो हमारा सन आ जाता है, टॉर्च आ जाती है, फायरफ्लाई आ जाती है, उनकी खुद की लाइट है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट्स दैट एमिट देयर आउन लाइट, एग्जांपल में आप लिख सकते हो सन, इलेक्ट्रिक टॉर्च एक्सेट्रा। ठीक है, फायरफ्लाई एक्सेट्रा। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट एमिट देयर आउन लाइट, जो खुद की अपनी लाइट जिनकी नहीं होती, बट आर विजिबल ड्यू टू लाइट फॉलिंग ऑन देम। उनके ऊपर लाइट फॉल हो रही है कहीं और से, तभी वो विजिबल हो पा रहे हैं। ठीक है, जैसे सन से या इलेक्ट्रिक टॉर्च से किसी बुक पर लाइट पड़े तो भी हम उसे देख पाएंगे, है ना। तो बुक की खुद की लाइट नहीं होती, मून की नहीं होती, चेयर टेबल इन सब की खुद की लाइट नहीं होती, तो ये नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं। तो देखिए, ट्रांसपेरेंट क्या होते हैं, जिनसे हम आर पार देख पाए, है ना। तो जो अपने आर पार लाइट को ट्रैवल करने देते हैं वो होते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट और मटेरियल्स थ्रू विच लाइट कैन पास टोटली। एग्जाम्पल के लिए जो कांच होता है, ग्लास, वाटर हो गया, एयर हो गया एक्सेट्रा। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिनके आर पार से लाइट पास वो होने देते हैं, लेकिन पार्शियली, पूरी तरीके से नहीं। तो जैसे हमारा टिश्यू पेपर, बटर पेपर, इनसे अगर आप आर पार देखने की कोशिश करोगे तो आपको दिखेगा, लेकिन धुंधला। तो ऑब्जेक्ट दैट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम पार्शियली, एग्जाम्पल के लिए बटर पेपर, टिश्यू पेपर एक्सेट्रा। उसके बाद ओपेक ऑब्जेक्ट, जिनसे बिल्कुल भी आर पार नहीं दिखाई देता। ठीक है, वो एकदम क्या होते हैं, अपने आसपास से लाइट को, अपने आर पार ही लाइट को पास नहीं करने देते। ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बुक, ब्रिक एक्सेट्रा। अगर आप बुक से आर पार देखने की कोशिश करोगे तो आपको नहीं दिखेगा, तो ये ओपेक ऑब्जेक्ट हैं। अब शेडो, रीजन विदाउट लाइट दैट फॉर्म्स behind an object kept in the path of light. Opaque object cast a dark shadow. ठीक है, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस अ वीक शेडो, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स डू नॉट कास्ट अ शेडो एट ऑल। तो ये चीज़ देखिए, शेडो यानी परछाई। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट की बनती है। अब जो जितना ऑब्जेक्ट है जो है ओपेक ऑब्जेक्ट है, उसकी डार्क शेडो बनेगी। ठीक है, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट की थोड़ी सी कमज़ोर शेडो बनेगी, थोड़ी सी वीक, हल्की सी बनेगी। और ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट की तो बिल्कुल ही शेडो नहीं बनेगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब शेडो की भी टाइप्स होती हैं। अगर छोटा स्मॉलर लाइट सोर्स है, कम लाइट है, तो उसमें एक ही डार्क शेडो बनती है, जिसको हम उम्ब्रा बोलते हैं। और अगर ज़्यादा लार्जर लाइट सोर्स है, ठीक है, ज़्यादा लाइट है, तो दो शेडो बनती हैं, एक तो डार्क वाली सेंटर में और एक हल्की वाली आउटसाइड। ठीक है, तो डार्क शेडो को तो हमने पढ़ा उम्ब्रा बोलते हैं, और जो हल्की वाली शेडो होती है उसको पेनुम्ब्रा बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे ये चीज़ समझ ली आपने, उम्ब्रा और पेनुम्ब्रा। अब एक्लिप्स के बारे में बात करते हैं। तो एक्लिप्स क्या होता है, अ शेडो फॉर्म इन स्पेस दैट मेक्स द सन और मून इनविजिबल फॉर सम टाइम। एक ऐसी शेडो बन जाना खाली जगह पे, जिससे हमें सन या मून नहीं दिख पाए। ठीक है, कुछ समय तक के लिए इनविजिबल हो जाए, वो उसको एक्लिप्स बोलते हैं। अब एक्लिप्स में हमारे सोलर एक्लिप्स आता है और लीनियर एक्लिप्स आता है। तो सोलर एक्लिप्स में क्या होता है, मून जो है, सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है, जिससे क्या होता है, अर्थ जो है दिन के दौरान जो अर्थ पे है थोड़ा अंधेरा आ जाता है। ठीक है, तो जैसे अगर हम सोलर एक्लिप्स देखें तो देखिए, ये सोलर एक्लिप्स है, जो सन है और ये
अर्थ है, इसके बीच में मून आ चुका है। ठीक है, अब मून की जो शेडो है वो यहाँ अर्थ पे पड़ रही है। अब देखो लार्जर लाइट सोर्स है, तो हमने उम्रा और पेनुम्रा के बारे में पढ़ा। अगर ज़्यादा लार्जर लाइट सोर्स रहेगा तो हमारी दो बनेंगी शेडो, एक डार्क शेडो बनेगी और एक लाइटर शेडो बनेगी। तो देखो ये डार्क है और ये लाइटर है। अब इसमें आप देख सकते हो डार्क वाली तो हमारी उम्रा हो गई और लाइटर वाली हमारी पेनुम्रा हो गई। ठीक है, तो ये हमारा सोलर एक्लिप्स है। अब ल्यूनर एक्लिप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ल्यूनर एक्लिप्स में क्या होता है, मून और सन जो है स्ट्रेट लाइन में होते हैं। मून एंड द सन आर इन अ स्ट्रेट लाइन सच दैट अर्थ इज इन बिटवीन द सन एंड द मून। तो ऐसा अगर सन इधर है, अर्थ इधर है और मून इधर है, तो वो तीनों स्ट्रेट लाइन में होंगे। ठीक है, और जो है द शेडो ऑफ द अर्थ फॉल्स ऑन द मून एंड द मून कैन नॉट बी सीन। अब यहाँ से जो अर्थ की शेडो है वो मून पे पड़ जाएगी और ये जो मून है वो दिख नहीं पाएगा, इनविजिबल हो जाएगा थोड़े समय के लिए। ठीक है, तो ये होता है ल्यूनर एक्लिप्स जिसमें मून इनविजिबल हो जाता है। ठीक है, उसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करें तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जब लाइट आती है और बाउंस बैक होके किसी ऑब्जेक्ट से वापस चली जाती है उसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेज विद विच फॉल, इसमें जो है विच और फॉल अलग अलग है, विच फॉल ऑन दी सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सिल्वर मेटल इज़ वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। मेटल की बात करें तो सिल्वर एक मेटल है ना, सिल्वर जो है एक मेटल है जो कि बेस्ट रिफ्लेक्टर है लाइट का, लाइट को अच्छी तरीके से वो रिफ्लेक्ट करता है। तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है, रे आएगी लाइट की और वापस से चली जाएगी टकरा करके, उसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो प्लेन मिरर भी रिफ्लेक्ट करता है, सिल्वर एक मेटल है जो बेस्ट रिफ्लेक्टर है लाइट का। तो यही इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो चैप्टर में से हमने देखी। और अगर आपको चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वीडियो देखनी हो, क्वेश्चन आंसर की वीडियो देखनी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, आप जाकर ज़रूर देखिएगा। तो बस यहीं पर ये नोट्स फिनिश होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।